अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजारी ड्रामे के नए एपिसोड के ऊपर। ड्रामा टाइम के साथ बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत मज़े का होता जा रहा है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर हम देखते हैं जी, मेहरान और रेयान मुश्किल में होते हैं। रेयान को बात याद आती है जहान अंकल की, क्योंकि इस तरह से वो कह रहे थे कि मेहरान को हम मार देंगे, वो जहाँ कहीं भी मिले। लेकिन मेहरान की हालत बहुत ख़राब होती है। रेयान कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस तरह की बहुत सी बातें वो मेहरान के साथ करे। मेहरान बेहोश हुआ तो उसकी बात नहीं सुना। वो कहता हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर अपनी ज़िंदगी नए तरीके से गुजारेंगे जिस तरह से हम पहले गुजारते हैं। तो रेयान को वही माजी के ख्याल आता है, किस तरह मेहरान और वो एक दूसरे के साथ कितनी हंसी खुशी टाइम गुजार रहे थे, कितने मज़े कर रहे थे। मेहरान बेहोश होता है, रेयान उसके साथ अपने दिल की सारी बात कर रही होती है। कहते लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। मैं पानी लेके आऊँ या खाने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए आती हूँ। मेहरान वहीं पर बेहोश होता है। रेयान को दिखाया, फिर अगला सीना में दिखाया जाता है अजीज़ा खानम हनीफे को लेके फार्म हाउस पे आ जाती है। तो वो कहती है यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। वो कहते हैं यहाँ पर यूसुफ हो सकता है या कोई और भी हो सकता है जो हमें देख ले। वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर मेरा गन निकाल लेता है मेहमद, तो हनीफे डर जाती है, लेकिन वो ताले को मारता है और खोल लेता है। लाख खोल के अंदर चले जाते हैं वो कहते। फिर अजीज़ा खानम उस घर के अंदर घूम रही होती है, उससे अपनी माजी की सारी बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह से वो दोनों बहनें यहाँ पर रहते थे, खूबसूरत बाग होते थे, सब कुछ कितना प्यारा था। वो सारी बातें अपने आप को याद करके आयशा आयशा की आवाज़ें आ रही होती हैं, घूम रही होती है। हनीफे को वो कहती है हनीफे देखो हम यहीं पर हम पले बड़े थे, ये देखो सांस वक्त किस तरह से गुजर गया। अब हमें एक दूसरे के यहीं पर बड़े थे, यहीं पर हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। फिर हम जुदा हो गए, अब यहीं पर हमारा हम एंड करेंगे अपनी ज़िंदगियों का। इस तरह की बहुत सी बातें वो करती है। तो हनीफे वो परेशान हो जाती है, वो कहती है क्या मतलब इस बात का। कहते हैं हम यहीं पे हंसे थे, यहीं पे रोए थे, सब कुछ यहीं पे हुआ था, अब हमारा इख्तिताम भी यहीं पे होगा। अजीज़ा खान कहते हैं बस एक चीज़ तब्दील हो गई है, ये सब उन लोगों के दरमियान था जो एक दूसरे से पर एतमाद करते थे। हनीफे कहती है आपका इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि भाई तूने मुझे धोखा दिया था। तो दिल में कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी, सहरा की हालत बहुत ख़राब होती है जी, खिज़र उसी के पास होता है। वो दोनों बहुत मुश्किल हालात में होते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है जी, अरसलान को दिखाया जाता है, महफूज को दिखाया जाए। वो कहता है हनीफे के लिए अकाउंट खोल दिया। वो कहते हैं कल का दिन हमारे लिए इंसाफ का दिन होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। फिर हमें यारीम को दिखाया जाता है, वो चाय पी रही होती है, इतने में दिखाया जाता है सामने से आज़ाद वहाँ पे आ जाता है। उससे कहते हैं आप बहुत जल्दी वापस आ देखिए, आप रेहान की वजह से परेशान है। वो कहते अपने काम से काम रखो। कहते क्या आपने रेहान को छोड़ दिया, आप इस तरह कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रेहान का ख्याल नहीं, अपने ख़ानदान की इज्जत का ही ख्याल करना। अगर आप अपनी मोहब्बत से पीछे ही हट गए तो वो कहते हैं तुम्हारा मसला क्या है यारीम, क्या तुम जानती हो तुम्हें उस वक्त तुम्हें रेहान और मेहरान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम्हें इन दोनों के दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है। दो शख्स एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत करते हैं तो उसके दरमियान नहीं आना चाहते। यारीम कहती है वाह सो रोमांटिक। फिर उससे कहते चलें आपको अगर रेहान का ख्याल नहीं है तो आपको अपने ख़ानदान की इज्जत ही का ख्याल करना है। कहते क्या तुम ये सब कुछ कर, जब ये रेहान के साथ ये सब कुछ हो रहा था क्या तुम्हें तब ख़ानदान की इज्जत याद नहीं है, अब तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। की बातें कहती है, वहाँ से चले जाते। कहते हैं अगर तुम्हें ख्याल नहीं है तो मुझे पता है और कौन है जिसे अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल होगा। फिर जी यारीम गोनन को कॉल करती है। गोनन कहती है यारीम तुम मुझे क्यों कॉल कर, तुम्हारी हिम्मत कैसी है तुम मुझे कॉल करो। कॉल पिक कर लेती है। फिर यारीम से जो कुछ बताती है वो खामोशी से सुनती है। वह कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गोनन के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार चेंज करते हुए कहते तुम झूठ बोल रहे हो। अगर दादी जान उन्हें एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते वो किस तरह यहाँ से भाग सकते हैं। फिर जाती है जी मेहरान के कमरे में जाती है, वहाँ पर वही फ़ोटो होती है जो अरसलान ने बनाई होती है। वो मेहरान के नंबर पे कॉल करती है लेकिन मेहरान के नंबर पे कॉल नहीं होती। वो कहते अच्छा तो तुमने ये कहा लिया, तुम उस लड़की को लेकर यहाँ से भागे। फिर दूसरी तरफ जी हनीफे और अजीज़ा को दिखाया जाता है। हनीफा कहते हैं आपने मुझे धोखा दिया, आप मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी, जब आप कफन पहन के खड़ी हुई थी आपको पता था मेरा क्या, तो आप मुझे कैद में छोड़ के चली गई, आप मेरे साथ इस कैसे कर सकते। मैंने आपके लिए हर समझौता किया। कहते तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, देखो मैंने क्या कुछ किया। कहते दोनों बहनें एक दूसरे को कहती हैं कि भाई मैंने किया नहीं अजीज़ा बेगम, तुम मेरी तरह जली नहीं थी, मैंने ही सब कुछ किया ना, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हनीफे कहते हैं आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। फिर दिखाया जाता है जी
हनीफ़ महमूद से गन ले लेती है और अज़ीज़ा खानम के ऊपर तान लेती है। अज़ीज़ा खानम महमूद को इशारा करती है, छीना झपटी में एक दूसरे से गन छीन रहे होते हैं कि इतने में गन चल जाती है और हनीफ़े को गोली लग जाती है। अज़ीज़ा खानम अपनी बहन को कहती है, हनीफ़े हनीफ़े तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, तुमने ऐसे क्यों किया, क्या तुम्हें मुझे ऐसे समझती हो। हनीफ़े को गले लगा के वहीं खड़े होते कहती है, वो मेरी हनीफ़े तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरी सिस्टर, क्या तुम इतनी मुझसे खौफज़दा थी, ये तुमने क्या कर दिया। हनीफ़ा फौत हो जाती है, मर जाती है। वो कहती है, वो मेरे खुदा आप मुझे और कितना आजमाओगे और मुझे कितना इम्तिहान दोगे। अज़ीज़ा खानम फूट फूट के रो रही होती है, अपनी बहन को कह रही थी, मेरी बहन आंखें खोलो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है खिज़र और ज़ैर की एक खूबसूरत सी बेटी होती है, दोनों से देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन परेशान भी होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिहान फिर भी रेहान और मेरान की तलाश में जाता है। रेहान मेरान के लिए पानी की तलाश में उस गांव में घूम फिर रही होती है। गांव वीरान होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो सब दरवाज़ों पे जाती है लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता, सारे घर वीरान होते हैं, कुछ पे ताले लगे होते हैं। वो हर जगह जाती है, बहुत सी जगहों पर दिखाया जाता है कि वो जाती है, उसने हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी होती है। फिर एक जगह उसे खाली कटोरा सा मिलता है, वो कहते शायद यहाँ पे पानी मिल जाए, घड़ा सा मिलता है, वहाँ से उसे पानी मिल जाता है। और कहती वापसी में आ रही होती, कहती मैंने यहाँ पे मुर्गी देखी थी, शायद मुझे कुछ मिल जाए, तो वहाँ पर उससे मुर्गी के अंडे मिल जाते हैं। उन्हें उठाती है और फिर उन्हीं वीरान रास्तों से होते होते घर वापस आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिहान और उसके आदमी रेहान और मेरान की तलाश में घूम रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक जगह पर खून का वही कपड़ा मिलता है। वो कहते हैं यहाँ पर पास कुछ है, वो कहते हैं हाँ एक गांव है, खाली है। वो कहते हैं हमें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है रेहान वापस आ जाती है, मेरान को कहती है तुम्हारी आंखें खोलो और पानी भी हो, तुम बिल्कुल जा रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो, हाई टेम्परेचर है तुम्हारा, कुछ मैं तुम्हें कोई कहीं भी छोड़ के नहीं गई। मेरान तुम तसल्ली रखो, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम होश में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो फिर मेरान के खाने के लिए कुछ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अज़ीज़ा खानम अपने पुराने घर में होते हैं और अपनी यादों को देख रही होती है। फिर महमूद को कहती है इन सारी यादों को तोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई यहाँ पे आए या कोई हमें डराए। फिर अपनी बहन से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं अब किसी और ज़िंदगी पे समझौता नहीं करती, सब चीज़ों को तबाह कर दो। महमूद वहाँ पर पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। अज़ीज़ा खानम रो रही होती है खड़ी हुई, जैसे ही वापस आने लगता है लगता है जैसे इसे हनीफ़ आवाज़ देती है। फिर दिखाया जाता है रेहान जिहान सॉरी खिज़र और ज़हरा को दिखाया जाता है। वो कहते हैं जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। वो कहती है क्या तुम यहाँ से चली जाओ, कहते हैं हाँ मैं चल लूँगी। फिर उन दोनों को लेके कहते हैं हमें सड़क तक जाना होगा, कोई मदद ढूंढनी होगा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, अपने बच्चे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फिर खिज़र वहाँ पर रोड के ऊपर खड़ा होता है, ज़हरा वहीं पर पास अपने बच्चे को लेकर खड़ी, फिर चलने लग पड़ते हैं। इतने में एक गाड़ी आ जाती है, वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर जी हमें दिखाया जाता है आज़ाद को दिखाया जाता है। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम मेरी तरफ आ जाओ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मोहब्बत कहते हैं वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। फिर हमें जी अज़ीज़ा खानम को दोबारा से दिखाया जाता है, वो घर पे आती है, गोनू उसे देख के भागती हुई आती है, कहते हैं आपने हमेशा मुझसे मोहब्बत मेरी छीन ली, आप इस तरह से कैसे कर सकती है। वो गोनू को खींच के थप्पड़ मारती है। अज़ीज़ा खानम को आगे ही हनीफ़ा का दुख होता है लेकिन उसके सामने गोनू आते, वो गोनू को बाजू से पकड़ के कहते हैं क्या तुम्हें ज़रा भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, किस तरह से तुम ऐसे कर सकती हो। फिर सुल्तान आ जाते, सुल्ताना भागती भागती कहते अजीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन अजीज़ खानम तो गोनू को उसकी शक्ल दिखा रहे थे, कहते देखो खुद को देखो, ये तुम्हारी इज्जत कौन सी मोहब्बत, किस मोहब्बत की बात कर रही हो। सुल्ताना भागती कहती है कि मेरा बेटा ही मेरी बेटी को बचा सकता है। वो कहते हैं तुमने अपना इज्जत अपना वक़ार सब कुछ खो दिया सिर्फ एक मोहब्बत के पीछे। वो शख्स तो तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं, कहते आप ही ने मुझे मेरान की बीवी बनाया था, आप ही ने मुझे उससे मोहब्बत करने के लिए मजबूर किया था, मैंने ये खुद नहीं किया। अजीज़ा खानम गोनर को बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, कमरे में इधर उधर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। गोनर वहीं पर बैठ के चीख चीख के रोने लग पड़ती है, कहती है इस्मा और आसिया वहाँ पे आते हैं लेकिन उनको हाथ नहीं कहते, कहते निकल जाओ बाय। अजीज़ा खानम वहाँ से चली जाती है। अजीज़ा खानम एक तरह से अच्छा ही करती है, उसको कह देती है कि मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैंने तुम्हें समझाया ये मोहब्बत इज़्ज़त के साथ मिले तो ठीक है, ना मिले तो उसके लिए तुम भीख मांगती हुई तुमने अपनी इज़्ज़त वक़ार सबको छोड़ी उस मेरान के लिए जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। तुम एक मोहब्बत के लिए इतनी ज़लील और रुसवा हुई एक औरत को ऐसा ज़ेब देता है। अज़ीज़ा खानम ने हनीफ़ा का सारा गुस्सा सारा सब कुछ
گورا پہ نکال دیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عزیزہ خانم نے ٹھیک کیا؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔